इस वक्त जिस तरह से चीनी राजदूत का जाकर पॉलिटिकल लीडर से मिलना नेपाल का और नेपाल की जो सियासी हालात हैं उसमें दखलंदाजी करना, ये बताता क्या है? मंशा क्या नजर आती है चीन की? देखिए, चीन तो ये चाह रहा था कि किसी तरह से जिस तरीके से वो पाकिस्तान को अपना सैटेलाइट स्टेट बना रहा है, हाँ। उसी तरीके से नेपाल को भी अपना सैटेलाइट स्टेट बना ले। उसमें काफ़ी पैसा लगा रहा है, कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है और उनकी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देख लिया कि हिस्टोरिकली नेपाल के और भारत के रिलेशनशिप इतने गूढ़ हैं कि उसको तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। आपको मालूम है कि भारत में कितनी बड़ी गुरखा ट्रेनिंग रेजिमेंट्स हैं, गुरखा फाइटिंग रेजिमेंट्स हैं, जो कि आज भी नेपाल से आते हैं और वहाँ पे हजारों लाखों पेंशनर हैं इंडियन आर्मी के, जो सब भारत की सपोर्ट में हैं। उनको आज भी पेंशन मिलती है, उनको आज भी सारी सहूलियतें मिलती हैं जो कि भारत सेना को मिलती है। और जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक नेपाल में हैं, वो भारत में इनविटेशन पर आते हैं, उनके रेजिमेंटल फंक्शंस में आते हैं। नहीं, लेकिन सर शंकर प्रसाद साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि नेपाल की मौजूदा सियासत में चीन की दखलंदाजी से हमें चिंतित होने की जरूरत है या नहीं है? जी, चिंतित होना अवश्य है। देखना हमें हमेशा देखना पड़ेगा। बीच में आपने देखा होगा 2-4 महीने पहले जो चाइना की एम्बेसडर साहिबा थी, जो लेडी हैं वहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में और सब जगह, जहाँ भी चाहती थी। कई दफ़ा मीटिंग कर चुकी थी उनकी जो वहाँ एम्बेसडर महिला हैं। उसके बाद जब हमारा एक उस पर काउंटर एक्शन गया, हमारे रॉ चीफ गए, हमारे आर्मी चीफ गए, जिनको उनको ऑनरी चीफ ऑफ द ऑनरी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बनाया गया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए, काफ़ी बातचीत हुई है दोनों देशों में। उसके बाद चीन घबरा गया है और जो जिस तरीके से सरकार नेपाल में गिरी है अभी ओली साहब की, उसे साबित हो गया है कि जो हम चाहते थे वो हुआ है। हम लोग ये चाहते थे शायद कि उसकी सरकार गिरे, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ ना कुछ इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि जो नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में हैं, उन्होंने भी किस किस्म के बयान दिए हैं। वो बयान भी ज़रा पढ़ के देखिए, बिल्कुल प्रो इंडिया बयान है। वो तो गोरखा, आई एम फ्रॉम द गोरखा बटालियन, आई एम फ्रॉम अ गोरखा रेजिमेंट, आई स्पीक नेपालीज, व्हाटएवर आई हैव सेड। अगर आप चाहें तो मैं नेपाली में भी पढ़कर सुना सकता हूँ आपको। लेकिन बात यह है कि इस समय द फ्यूचर ऑफ नेपाल इज डीपली लिंक्ड टू इंडिया। चाइना चाहे कितना भी घुसपैठ उसमें कर ले, चाहे कितनी भी उसमें इकोनॉमिक एड दे दे, चाहे कितनी भी वहाँ रेलवे लाइन बना ले, हाँ, उसको नेपाल शायद मना नहीं भी करेगा अगर उसके यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन वो उस तरीके के चक्कर में नहीं फंसेगा जिस तरह पाकिस्तान फंस गया है। अब पाकिस्तान आज एक बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं शंकर प्रसाद साहब, और निश्चित तौर पर नेपाल को लेकर हम सबकी उम्मीद भी यही है। और केपी शर्मा ओली जिस तरह के भारत के खिलाफ बयानबाजी पिछले दिनों उनकी सामने आई, तो आप देखिए नेपाल में ही उनका किस तरह से विरोध भी हुआ। आप बने रहे हमारे साथ सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।